कि एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद एसएसबी भी क्लियर की, एसएससी टेक का एग्ज़ाम बेसिकली आपने एसएसबी क्लियर की, टीजीसी की, एसएसबी क्लियर की। तो कुछ एक एक कमेंट था पोस्ट पे, वो कह रहे थे कि आपने 3 बार एसएसबी क्लियर की, तो व्हाट वाज़ द रीज़न दैट यू डिड नॉट जॉइन? हो गए होंगे। बस लास्ट में आपकी तरफ से जो भी अभी जिनकी भी एसएसबी होगी, उनके लिए आप एक लास्ट एक एक जस्ट एक चीज़ कि ये कर लो और बस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो आवर क्लासेस पर। सो गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत खास इंसान जुड़े हैं, जो 3 बार रिकमेंड हुए हैं और अब फाइनली वो अकेडमी जा रहे हैं। सागर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। Thank you so much for inviting me here, Priyanshu. ओके। सागर, बहुत सारे के क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, बहुत सारे मिथ हैं, जो होता है ना एक रिकमेंडेशन के लिए, एसएसबी के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो आपने 3 बार एग्ज़ाम, 3 बार बेसिकली आप एसएसबी क्लियर करी है, तो आई होप यू आर वेल वर्स्ड विथ दिस एनवायरनमेंट कि एसएसबी में क्या करना है, कैसे करना है। तो आई होप यू कुड गिव आई वुड से ट्रू इनसाइट ऑफ एसएसबी टू एवरीवन। सो स्टार्टिंग विथ, आई वांट यू टू टेल पीपल अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। एक बार जस्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दो आप अपना। Uh, okay, so just a brief education background. So I have from class 6 onwards till 12, I've studied in Sainik School, ओके, जामनगर. तो मेरा 10th 12th दोनों वहीं से हुआ है. एंड आफ्टर दैट मैंने बीटेक करा है ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से फ्रॉम भोपाल. तो दिस इज व्हाट इट इज एज ऑफ नाउ. एंड ओके। बिफोर, या मतलब अभी 6 months I did job also, and अच्छा। finally I gave the resignation after my selection in SSC Tech. ओके, ग्रेट, ग्रेट। सो अब आपने एनडीए का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था, आपने एसएससी टेक का भी एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद एसएसबी भी क्लियर की, एसएससी टेक का एग्ज़ाम बेसिकली आपने एसएसबी क्लियर की, टीजीसी की, एसएसबी क्लियर की। तो कुछ एक एक कमेंट था पोस्ट पे, वो कह रहे थे कि आपने 3 बार एसएसबी क्लियर की, तो व्हाट वाज़ द रीज़न दैट यू डिड नॉट जॉइन? ओके, तो जो पहला एसएसबी था एनडीए 140 का, उसमें मैं मेडिकल आउट था क्योंकि मायोपिया था मुझे एंड पावर वाज 3.5. तो एनडीए टाइम में पावर अलाउड जो होती है वो प्लस माइनस 2.5 होती है मैक्स. तो ओके, वहाँ मैं वैसे ही आउट था. एंड you can't go for surgeries in that age because you are already 20 years below. So there ओके, was no point joining the academy. ओके। Then comes the TGC entry. So TGC entry में क्या हुआ? I got my surgery done, but the thing is TGC entry में मुझे एक बहुत सीवियर नी इंजरी हो गई थी. अच्छा, उसकी वजह से मैं मेडिकल आउट हुआ. एंड देयर वाज नो पॉइंट, मतलब वो थोड़ा सीवियर इंजरी था. तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। आई समवेयर न्यू कि मुझे दिक्कत हो सकती है इस चीज में, और ठीक, उसमें दिक्कत हुई कि रिकवर भी मैं प्रॉपरली हुआ नहीं. ओके। और फिर फाइनली अब ये एसएससी टेक। ओके, ये भोपाल से था आपका ये वाला जो ठीक है। यस, 22 एसएसबी भोपाल. ओके, 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 ग्रेट। सो सबसे पहले तो स्टार्टिंग विद योर एनडीए जर्नी, आपने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया। काफ़ी लोग एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पाते जस्ट बिकॉज़ ऑफ पुअर गाइडेंस और पुअर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे आप क्या एक गाइड करना चाहोगे बच्चों को? क्या बताना चाहोगे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्या आपका एक स्ट्रैटेजी रही प्रिपरेशन की? यस, ओके. तो एज फार एज द रिटर्न इज कंसर्न, जहाँ तक रिटर्न का सवाल है, आई थिंक पहले, लाइक अभी से 5-6 साल पहले, 5 साल पकड़ लो, उतना टफ रिटर्न होता नहीं था एनडीए का. है ना? हाँ, इट हाँ, यूज टू हाँ। बी लाइक ठीक है, आप क्लियर कर सकते हो, एटलीस्ट कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही सकते हो. या। बट नाउ इट्स नॉट द केस. ठीक है, क्योंकि काफी लोग अवेयर हो चुके हैं आर्म फोर्सेस के एग्जामिनेशंस के बारे में, तो बीट एनडीए सीडीएस वट. हुँ, तो हुँ। लेवल पे भी, एनडीए लेवल पे भी इतने ही कॉम्पिटिशन बढ़ गए हैं, और कॉम्पिटिशन बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस की क्वालिटीज अपने आप बढ़ जाते हैं. यहाँ होता है। क्वालिटीज बढ़ते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं. इवन एनडीए में अब देखा जा रहा है कि जेई मेंस के लेवल के भी क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चन्स आ आते हैं, जाते हैं. आ जाते हैं। हाँ, तो आप केवल ये मत कोशिश करो कि यार मुझे बस एनडीए का पेपर करना है. यदि ठीक आप है। एक लेवल ऊपर उसे जाकर कर रहे हो, एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। मैथ्स इज कंसर्न, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा एनडीए के लिए, सीडीएस, दोनों के लिए.
ठीक। सेकंड पेपर जो है आपका इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश के पेपर में आई थिंक इंग्लिश का पेपर जो होता है वो गेम चेंजर होता है मेरे हिसाब से। हाँ। हमेशा इंग्लिश का पेपर गेम चेंजर रहा है। उसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड टू टेक इट लाइटली हुँ, बिकॉज़ इंग्लिश पूरा-पूरा आपके हाथ में है, नहीं आता है सीखो। 4 महीने, 5 महीने देना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ उससे उसका कोई और लॉजिक है नहीं। अल्टरनेटिव भी नहीं है। या। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आज के टाइम में आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे आप किसी का कोर्स लेके पढ़ सकते हो। आपका इंग्लिश पहले से अच्छा है तो ब्रश अप हुँ, करने के हुँ। लिए फ्री में भी क्वेश्चन्स आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, सबको पता है करना क्या है। बट द थिंग इज़ कि यू कांट टेक इंग्लिश लाइटली। थर्ड जो है, आपका जो थर्ड पेपर है जीएस का, जीएस का। जीएस बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को दे यूज्ड टू बी लाइक बॉर्डरलाइन केस इन जीएस लाइक हाँ, 20% मार्क्स लाना होता है तो जस्ट 25 मार्क्स 20 मार्क्स लाते हैं और दे थिंक तो देखो आप क्लियर तो कर लोगे बट द थिंग इज़ कि वो मेरिट में इश्यू करेगा फिर लास्ट में, है ना? हाँ, तो ये चीज़ है कि अ, साइंस को आप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है? जीएस सेक्शन में मुझे लगता है 3-4 4 चीज़ें आपने सही से कर ली तो आपका 40 के आस-पास स्कोर आ सकता है बहुत अच्छे से, यदि आपने इन 4 चीज़ को अच्छा किया है। हुँ, 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 हुँ। फर्स्ट थिंग इज़ योर करंट अफेयर्स व्हिच इज़ फिक्स्ड। आप लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ो और बहुत अच्छे-अच्छे सोर्स हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? हाँ, हर जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, तो साइंस इज़ ऑफ 9th एंड 10th क्लास ओनली। तो हाँ, हाँ, आप हाँ। बहुत अच्छे से कर सकते हो और उसमें टफ क्वेश्चन्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक। थर्ड इज़ पॉलिटी, ठीक है? तो पॉलिटी भी फिक्स्ड है एकदम और आई थिंक एनडीए लेवल पे पॉलिटी उतना भी टफ नहीं आता है, तो आप पॉलिटी कर सकते हो और ज्योग्राफी। ये 4 ओके। चीज़ आप कर सकते हो क्योंकि ये 4 चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 4 चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं। हाँ, कई हाँ, लोगों को हाँ। मैं इकोनॉमिक्स बोलूँगा, तो शायद वो लोगों ने पहली बार कभी इकोनॉमिक्स मतलब हाँ, आज से पहले कभी 11th-12th में पढ़ा मतलब होता है ना 11th-12th में इकोनॉमिक्स अच्छे लेवल की आती है और वो होता है मिस हाँ, मतलब ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे ही कर पाते हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ है कि सबके लिए वो फ़ीज़िबल नहीं है। तो ये 4 चीज़ है, करोगे तो आप 40 प्लस स्कोर ला सकते हो और 40 प्लस इज़ अ गुड स्कोर। यदि आप इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा कर रहे हो तो 40 के आस-पास स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब यू ओके, विल डेफिनिटली बी अराउंड मतलब मेरिट यदि बनती है आपकी तो आप अराउंड 250 के अंदर ही रहोगे, व्हिच इज़ वेरी गुड। ओके, ओके चलो ये तो अपने रिटर्न की बात थी। फिर उसके बाद एसएसबी के लिए आपका क्या एक मतलब कैसी प्रिपरेशन रहती है एसएसबी के लिए? क्या सोर्सेज़ हैं आपके? मेरे कोई सोर्सेज़ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल एसएसबी देखो स्कूल टाइम से ना लाइक मैं जैसे सैनिक स्कूल का हूँ, ठीक है? सैनिक तो स्कूल से थे, स्कूल ओके। टाइम तो लोग ये समझते हैं ना कि इट्स ईज़ी फॉर अस, नो देखो बैकग्राउंड हमें हो सकता है कि आइडिया होगा बेटर बाकी हाँ। और लोगों से क्योंकि सेटअप वैसा है, हाँ, आपको हाँ, हाँ। सीनियर्स जो जा रहे हैं बता सकते हैं या आपके जो खुद के फैकल्टी है, आपके प्रिंसिपल दे आर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस तो दे नो व्हाट इट इज़। बट द थिंग इज़ कि सबका तो नहीं होता है ना, बताने के बाद भी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सोचना है कि इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इट्स नॉट कि यार समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम सम स्कूल तो उसके लिए ईज़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो द थिंग इज़ जो मेरा अप्रोच रहता है हमेशा से जो रहा है, सबसे पहले तो हुँ, अप्रोच से पहले मैं ये चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा ना कि बहुत सारे तो स्पेशली जो लोग स्टार्ट करते हैं एसएसबी को अप्रोच करना या आर्म्ड फोर्सेस को हाँ, अप्रोच करना, वो बहुत सारे सोर्सेज़ से क्या करते हैं नॉलेज लेना शुरू कर देते हैं। तो ठीक। क्या होता है ना कि क्रैप उनके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू और यस, यस। उसको उसको अंडू करना इट्स नॉट ईज़ी। हाँ, At one point of time it was not easy for me also but उसको आपको करना पड़ता है बिकॉज़ दैट इज़ अ क्रैप। कई लोग कई चीज़ें बोलते हैं कि ये एसएसबी में होता है, वो एसएसबी में होता है। नो, आई थिंक जो मेरा अप्रोच हमेशा से रहा है एसएसबी को लेके कि इट्स नॉट अबाउट एसआरटी, इट्स नॉट अबाउट योर क्या बोलते हैं टैट योर टैट और रिस्पॉन्सेस ऑल दीज़ थिंग्स, इट्स अबाउट हू यू आर, ठीक है? और मैंने बिल्कुल चेंजेस देखे हैं। कई ऐसे लोग जो 7-8 अटेम्प्ट में नहीं हो रहे हैं एंड हाँ, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देमसेल्फ उनको समझ में आया कि भाई रिस्पॉन्स सही करने से कुछ नहीं होगा, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्फ रिस्पॉन्स अपने आप सही हो जाएँगे। तो मेरा स्टार्टिंग से यही अप्रोच रहा है कि खुद के ऊपर काम करो,
है ना? दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। और मैं कभी भी स्पेशली साइकोलॉजी की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं ओके। कोशिश यही करता हूँ कि मुझे ये एक बार मैं समझ गया कि यार मुझे पीपीडीटी में क्या करना है, मुझे हुँ, टीएटी हुँ। में करना क्या है, व्हेन आई सी द पिक्चर, दैट्स ऑल हाँ, दैट इज़ हाँ। नीडेड। बिकॉज़ एज़ अ ह्यूमन बीइंग सबके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं। नॉट हुँ, लाइक कि हुँ। किसी के दिमाग में हो सकता है कोई ब्लैंक हो जाए, ठीक है? बट मोस्टली आई थिंक लोगों के दिमाग में आइडियाज़ कुछ ना कुछ आते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसमें प्रॉपर्ली एक्शंस नहीं डाल पाते हो या उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हो। ठीक है। दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है? ओके। तो वो लर्निंग ना मुझे लगता है प्रैक्टिस से नहीं आ जाएगा कि आप बस लिख रहे हो तो आ जाएगा, नो। हुँ, हुँ, हुँ। आपको उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करना पड़ेगा कि यार यहाँ पे क्या-क्या एक्शंस डाल सकते हैं, है ना? कोई आपने ठीक, सीन देखा, उसमें आप एज़ एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हो या ठीक। और है ना? मतलब डिफरेंट टाइप के सीन्स हाँ, होते हाँ। हैं, तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को देखनी है। नहीं आपको यदि समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, देन गो टू सम असेसर्स जो कि इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। तो आप उनके किसी के पास जो भी आपको बेहतर लगता है, आप उनके पास जाओ, उनसे समझने की कोशिश करो क्या है, नहीं है, ठीक है? तो दिस इज़ ठीक। कॉल्ड गाइडेंस, इसको मैं कोचिंग नहीं बोलता हूँ, मैं इसको थोड़ा बोलता हाँ, हूँ कि लोगों को गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टार्टिंग में, ठीक है है। ना? हाँ, तो ये हो गया मतलब साइकोलॉजी का जनरली हो गया। हाँ, बाकी तो ल आई वाज़ थिंकिंग कि हम बिल्कुल एक पैटर्न से जाते, स्टार्टिंग से, ओके, स्क्रीनिंग से जाते। तो अब ऐसे कुछ क्वेश्चन्स थे, तो एक अब स्क्रीनिंग फेज़ है हमारा, पहला दिन है। अगर फ्रेशर्स का बैच है तो इट्स लाइक कंपैरेटिवली ईज़ी, नॉट आई वुड से ईज़ी, हमेशा आसान नहीं होता, पर कंपैरेटिवली ईज़ी है कि आप ऐसा सोचते हो कि फ्रेशर्स में इतना नहीं बोलते हैं लोग जीडी में, बट एक रिपीटर्स के बैच में जाना काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ से अगर आप स्क्रीन होते हो तो काफ़ी आपने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, मंदर 007 वॉर, वो कहते हैं कि हाउ टू फेस द फिश मार्केट इन जीडी, बेसिकली स्पेशली फॉर रिपीटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्रेशर्स और रिपीटर्स का क्रैप है, ये सिस्टम तक रहने दो, अपने दिमाग में मत लेके आओ, ठीक है? ठीक है। आप ये सोचो कि एवरी एसएसबी इज़ अ न्यू अटेम्प्ट, ठीक है? एंड इट इज़, ठीक है? और कभी भी पहले वाले का बोझ अपने ऊपर लेके मत चलो, इवन इफ यू आर रिकमेंडेड ना, तो दैट शुड नॉट गो इंटो योर हेड, यू आर हाँ, ऑलरेडी रिकमेंडेड, अदरवाइज़ काम बिगड़ जाएगा। एंड इवन इफ यू आर नॉट रिकमेंडेड, आप स्क्रीन आउट हो गए थे, कुछ भी हो गए थे ना, डोंट कैरी फॉरवर्ड दैट, ठीक है? आप उसको गेट पर छोड़ के जाओ, जो भी ग्रुप मिलता है आपको उसमें सबसे पहले बैठो, टेक इट एज़ अ फ्रेश अटेम्प्ट, ठीक है? ये दिमाग में मत ले चलो यार मैं फ्रेशर ग्रुप में हूँ, मैं रिपीटर ग्रुप में हूँ, तो ज़्यादा बोलना है, कम बोलना है। हाँ, यही हाँ। चीज़ें काम खराब करती हैं एक्चुअली। मेरे हिसाब से ना सिचुएशन देख के आप एक्ट करो, ठीक है? अब जैसे पूछ रहे हैं कि फिश मार्केट, यार देखो फिश मार्केट क्या होता है कि अ, एज़ फार एज़ पीपीडीटी का जीडी इज़ कंसर्न्ड ना, ये 2 से 3 मिनट मैक्स चलता है, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। मैक्स कीप दिया तो 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हुँ, तो इसमें लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स। इट इज़ गुड if you think everybody is discussing number of characters and you think here it is already reaching a conclusion कि number of characters या चलो ठीक है 4 हैं, कोई बोला हाँ। 5 नहीं, हुआ भाई ठीक है 4 है, ठीक है? बिकॉज़ यू हैव टू बी लाइक यू डोंट हैव टू बी स्टूपिड कि यार तुम्हें पता है 5 है, पीपल आर सेइंग 4 है तो यू आर आल्सो सेइंग 4 है। नो, ऐसा भी नहीं करना है, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। तो वन्स यू आर डन विद द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ना तो आप उसको आगे लेके जाओ, ठीक है? वहाँ पर स्टक होने से मतलब नहीं है बिकॉज़ देखो ठीक। फिश मार्केट वही बनता है ना जहाँ पे आप सेम चीज़ों को बार-बार, बार-बार। बार-बार हर लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? मैं ठीक। भी यही बोल रहा हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तुम हुँ, भी वही बोल रहे हो, सब यही बोल रहे हैं। तो हाँ, आप ना कोर्स थोड़ा चेंज करो, आप ग्रुप डिस्कशन को थोड़ा-सा आगे लेके जाओ, बैकग्राउंड डिस्कस करो कि यार क्या पॉसिबल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, थीम्स क्या-क्या हो सकते हैं। जब आप थीम पे ठीक। आओगे ना पीपल विल गेट सीरियस, मैंने ये चीज़ देखी है कि थीम पे हाँ, लोग हाँ। कोशिश करते हैं अच्छा-अच्छा थीम डिस्कस करने का और एक बार आप यू आर डन विद द थीम देन गो टू द एक्शन पार्ट, ठीक है? तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट एक्शन आप थोड़ा-मोड़ा बोलना शुरू करोगे तब हुँ, तक हुँ। तो जीडी ओवर हो ही जाता है हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। नहीं भी होता है तो आप और कैरी फॉरवर्ड करो उसको कंक्लूजन पर ले जाओ। तो ओके। मुझे ये लगता है कि देखो, जब बहुत ज़्यादा फिश मार्केट बन रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ मेरे हिसाब से कि नॉइज़ में कंट्रीब्यूट करना इज़ यूज़लेस, ठीक है? जब सब लोग चिल्ला ही रहे हैं और तुम भी उसमें कूद पड़े, तो नोबडी मतलब किसी को जो सामने फ्रेशर्स बैठे हैं उनको सुनाई नहीं देगा, ठीक है? हाँ, हाँ। तो द थिंग थिंग इज़ कि लग जो मैं अप्रोच अपनाता हूँ कि जब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फिश मार्केट बन रहा है, ठीक है? तो मैं 15-20 सेकंड के लिए एकदम
शांत बैठ जाता हूँ कि लेट देम डू व्हाटएवर ठीक। दे आर डूइंग। और मुझे लगता है कि नाउ दिस इज द टाइम कि कोर्स चेंज करना चाहिए। तब मैं फिर थीम की तरफ या बैकग्राउंड की तरफ चीजों को लेकर जाता हूँ, ताकि ओके। थोड़ा सा शांत हो। और वो भी जाते हैं बिकॉज उनको पता है यार व्हाट दे आर डिस्कसिंग इज अ क्रैप, इट इज ऑलरेडी डन हाँ, ना, हाँ, नंबर हाँ। ऑफ कैरेक्टर्स इतना क्या डिस्कशन करना है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा chaotic हो जाए मामला, तो वहाँ पे इज़ इट लाइक ज़रूरी है कि आप आवाज़ ऊँची करके एक बार सबको चुप करवाओ? या आवाज मतलब आवाज ऊँची करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हाँ, कई लोग हैं जो आवाज़ ऊँची करके करा करते हैं। देते हैं जो फाइन, बिकॉज़ कई लोगों का ना वॉइस टोन थोड़ा वैसा होता है कि वो बोलते भी हैं ना तो लगता है कि बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं। हाँ, बट हाँ, यदि हाँ। आपका नॉर्मल वॉइस टोन है तो देयर इज़ नो नीड टू रेज़ द वॉइस। थोड़ा-सा वॉइस आप रेज़ करके ये बोल सकते हो जेन्युइन वी कैन मेंटेन द डेकोरम एंड ऑल दोज़ थिंग्स। या आप किसी ऐसे को आप चांस दे सकते हो कि यार जिसको कभी चांस मिला नहीं है, यदि वो कोशिश कर रहा है बोलने का बट वो बोल नहीं पा ठीक, रहा है, तो आप उसको दे सकते हो चांस, ठीक है? ठीक, हाँ, ठीक। तो ये अब इसमें भी ऐसा है कि ज़बरदस्ती नहीं, किसी को बोला है किसी ने कि चांस देना तो उस बेचारे को पॉइंट आउट पकड़ा करके दो दे दिया चांस। ज़बरदस्ती। हाँ, यदि वो बोलना चाह रहा है एंड ही इज़ नॉट गेटिंग द चांस, तो आप मीडिएट करके उसको चांस दिलवा सकते हो, ठीक है? ठीक। क्योंकि आपने एक आध बार बोल दिया है, बाकी लोग नहीं हाँ, बोल रहे, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है। तो हाँ, आप हाँ, वहाँ हाँ। पर ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा आप ग्रुप को बोल सकते हो कि यार हुँ, तो लेट्स फोकस ऑन द डिस्कशन, ठीक है? हम भटक रहे हैं। और ये हाँ, चीज़ें हाँ। मुझे लगता है ज़रूरी है। इट्स नॉट समथिंग कि आप बस अटेंशन गेन करने के लिए कर रहे हो, बिकॉज़ सी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, है ना? हाँ, तो हाँ, हाँ, आपको हाँ। वो करना चाहिए। इट्स नॉट, मैं तभी कहता हूँ कि इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। आप सिचुएशन देखो, उस हिसाब से आप रिएक्ट करो कि यहाँ पर बेस्ट क्या है करना। यहाँ हुँ, पर बेस्ट ग्रुप को शांत कराना है, यहाँ पर बेस्ट है खुद शांत हो जाना है, यहाँ पर बेस्ट है कि कोर्स चेंज करना है, आगे ले जाना है। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डिसाइड। ये मैं थोड़ी डिक्टेट कर सकता हूँ कि ये करो, वो करो। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन बेसिकली एक वहाँ पे बिल्कुल प्रेज़ेंट होके वहाँ पे ठीक बिल्कुल। है। और ये चीज़ है कि किसी को डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है? हाँ, हाँ, वो हाँ। लाइक कोई कोई बोल रहा है, आप उसको, कई लोगों के ना जेस्चर्स बहुत दिख दिख जाते हैं कि यार तुम हुँ, एग्रेसिव जेस्चर में बैठे हो। तो ये हाँ, थोड़ा इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि आप बैठो बहुत आराम से, ठीक है? मतलब लोग अपने हैंड से ये सब ना बहुत एग्रेसिव जेस्चर दिखाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अनकॉन्शियसली ये चीज़ें कर रहे होते हैं। क्योंकि हाँ, उनको हाँ। लगता है कि उनको बस बोलना है, उनको नोटिस होना है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे, है ना? आप अपने पॉइंट से नोटिस होते हो, जेस्चर से नहीं। तो इस थोड़ा इन चीज़ को चीज़ों कैसे सुधारें फिर? मान लो अगर कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसको मतलब अब उसको पता तो चल गया कि वो एग्रेसिव है। अब जैसे मतलब ये आप कह रहे हो ना कि अनकॉन्शियसली पर कर रहा है ये चीज़। इसमें आपको ना दिमाग में रखना पड़ेगा सबसे पहले तो कि यस, हाँ, यू आर दिस, यू डू दिस यूजुअली, ठीक है? और हाँ। आपको ऐसा लग रहा है तो आप लाइक कभी डिस्कशन करते हो, मतलब कई लोग होते हैं ना, कोई ऑनलाइन बैचेस में हाँ, डिस्कशन हाँ, हाँ, करते हैं, हाँ। हाँ, है ना? तो वीडियो ऑन करके ना रिकॉर्ड कर लिया करो, आपको अपने आप दिख जाएगा कि आप कर क्या रहे ठीक। हो एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो ओके, उस चीज़ थोड़ा कॉन्शियस रहो, आपको पता है कि यार यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन पीपीटीटी का, तो यू नीड टू बी लिटिल कॉन्शियस कि आपको नहीं होना है। कोशिश करोगे तो नहीं होगे, वो धीरे-धीरे सुधरेगा, इसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। आपको ठीक, ठीक। थोड़ा कॉन्शियसली खुद दिमाग में उसको ना बैक एंड में रखना पड़ेगा कि भाई मुझे एग्रेसिव नहीं होना है, ओके। एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। अच्छा तो हाउ मच डू यू थिंक कि ये एक किस्मत भी हो सकती है कभी-कभी कि स्क्रीनिंग में स्क्रीन इन हो जाए बंदा, स्क्रीन आउट हो जाए, हाउ मच यार लाइक डू यू थिंक? स्क्रीनिंग ना, जहाँ तक मुझे लगता है या मैंने कई असेसर से सुना भी है क्या, हाँ, दे यूजुअली टेल यू कि हाँ, स्क्रीनिंग कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। स्क्रीनिंग एक रूटीन प्रोसेस है। तो हाँ। स्क्रीनिंग में कई बार ऐसा होता है कि इवन डिजर्विंग कैंडिडेट्स दे आर नॉट नोटिस्ड एंड दे गेट आउट। So हुँ, even if you're screened out, I always say to people कि यार you should not take it on heart, ठीक है? हुँ। कॉन्फ्रेंस आउट होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्क्रीन आउट यदि आप हो रहे हो, देखो बार-बार स्क्रीन आउट हो रहे हो तो यू नीड टू कहीं न रियली थिंक कि कुछ कहीं तो वो तो है। गड़बड़ है, हर जगह से हो रहे हो तो। हुँ, बट एक आध बार स्क्रीन आउट हुए हो एंड ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिज़र्विंग बंदे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, 2-3 बार हो जाते हैं, बट चौथे बार जैसे स्क्रीन इन हो रहे हैं, वो रिकमेंड हो जा रहे हैं। ओके। तो हाँ, तो स्क्रीनिंग को उतना दिल पे नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है एज़ अ कैंडिडेट। यार क्या आप बेस्ट कर सकते हो? सबसे पहले तो स्टार्ट विद द ओआईआर। कई लोग ओआईआर को हल्के में लेते हैं एंड मैं जब भोपाल में था, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग, कुछ लोग मेरे से कह रहे थे यार ओआईआर चेक भी नहीं होता है। दिस इज़ हाँ, स्टुपिडिटी। ओआईआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? वो अगर आपका टेस्ट है तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो होगी ना उसकी, ऐसा तो है नहीं कि एसएसबी बिलीव बिना
यस, यस। आपके डोज़ियर में वो लाइफ टाइम तक रहता है आपके ओआईआर का नंबर, क्योंकि एसएसबी फाइल में ना ऊपर लिखा जाता है, हाँ। आपको आपको ए मिला, बी मिला, सी जो भी मिला, है ना? 1, 2, 3, हुँ। 4 होता है। तो वो हुँ, हुँ। हमेशा लिखा रहता है ओआईआर डैश करके 1, 2, 3, 4। वो लाइफ टाइम जब तक आप सर्विस में रहोगे ना, वो आपका नंबर वहाँ लिखा रहता है। इट्स नॉट यूज़लेस, इट्स नॉट लाइक उसका कोई वैल्यू नहीं है तो बस हुँ, ऐसे ही हुँ। टेस्ट ले रहे हो। इट स्टार्ट्स विथ ओआईआर। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। यदि किसी को लगता है कि यार नहीं हो रहा है ये, तो आप प्रैक्टिस करके जाओ हुआ यार, ठीक है? उसको हल्के में हुँ, मत लो, क्योंकि कुछ ऐसे सेट्स हैं अभी, लाइक 169, 170, 202, 203, ये जो 2 सेट ऑफ है ना, ये थोड़े टाइम टेकिंग है, वोंट से टफ है, बट ये जो 53, 75, इनसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ओके। थोड़ा-सा क्वेश्चंस वेरिएशंस के साथ प्रैक्टिस करके जाओ, तो देखो, जब आपका पहला टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है कि ठीक है, अब स्टोरी हाँ, अच्छा था लिखा। पहले ही गड़बड़ हो जाता है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ थोड़ा-सा जाता है। मूड ऑफ हो जाता है कि यार सुबह-सुबह यार पहला ही टेस्ट अच्छा नहीं गया, हाँ, ऐसे करके। ओके फिर तो उसके बाद जो अगला दिन होता है साइक टेस्ट का, उसमें मतलब एक कौशलेंद्र एक मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि यार साइक टेस्ट में क्या होता है कि जो टैट होता है, वैट होता है, मतलब उसमें आइडियाज़ तो आते हैं, लेकिन वो बस वो शीट ऑफ पेपर पे वो आ नहीं पाते वो। और फिर ऊपर से मतलब उसको टैकल कैसे किया जाए? मतलब बेसिकली कि मोर प्रिसाइज़ली कि उसको मतलब कैसे उसके लिए टैकल किया जाए उस साइक टेस्ट को कैसे? ओके, तो सी द थिंग इज़ कि साइक में ना बहुत तरह के पिक्चर्स होते हैं सबसे पहले, हुँ, मतलब सीएटी टैट में में। ना, हाँ, सीएटी में ना 3, 4, 5 ब्रॉड कैटेगरीज़ ऑफ पिक्चर्स होते हैं। सबसे पहले मतलब कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं ना जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपको एक्शन क्या करना है। लाइक हाँ। एक्सीडेंट, फायर हुँ, का हुँ। सीन है, आपको दिख रहा है, हाँ, एवरीबॉडी है कि क्या करना है। तो देखो, टीएटी में सबसे पहली चीज़ क्या है कि यार, जो हमें जनरली सब लोग बताते हैं कि व्हाट हैज़ लेड टू द पिक्चर गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम ऑफ इट। रिजल्ट। तो बिठाना आपको स्टोरी इसी चीज़ पे, इसी पैटर्न पे, और सब लोग लिखते भी इसी पे हैं, है ना? तो अब आपको ये देखना है कि पिक्चर किस कैटेगरी में है। लाइक आपको डायरेक्टली एक्शन दिख रहा है कि यार हाँ, आग लगी है या एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है? तो एक्सीडेंट कैसे हुआ है वो बस आप, मतलब व्हाट हैज़ लेड टू द पिक्चर कि यार आप कहीं जा रहे थे एंड 2 लोग भिड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। दैट दैट अमाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड व्हाट हैज़ लेड टू द पिक्चर इज़ सफिशिएंट। उसके बाद आप तुरंत हुँ, एक्शन पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि उस पिक्चर में एक्शन पार्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ठीक। व्हाट हैज़ लेड टू द पिक्चर। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्शन कराना पड़ेगा कि आपने क्या किया, कैसे लोगों की हेल्प। कई जगह दिखता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, तो आपने लोगों हाँ, की हाँ, हेल्प हाँ। करी, आया, माइनर फर्स्ट एड दिया, तुरंत एम्बुलेंस हाँ, को बुलाया। यदि देखो, अब उसमें भी क्या होता है मैं बताता हूँ, जैसे एक्सीडेंट के सीन में भी ना 3-4 तरह के सीन्स हैं। एक जहाँ दिख रहा है बंदा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, खून, मतलब खून हाँ, दिख रहा होता है। एक जगह दिख रहा है माइनर ब्रूसेस हैं, तो आप हाँ। उसको हॉस्पिटल ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट एड दे सकते हो, ठीक है, उसको पानी-वानी पिला के इट्स फाइन, ठीक है। कई जगह होता है, जैसे एक पिक्चर है बहुत वो, मतलब टोंगा वाला पिक्चर है, तो उसमें क्या होता हाँ, है हाँ, जो उसमें गिरा हुआ इंसान होता है आगे वो। कार भी हाँ, होती है साथ में एक उसके साथ। बिल्कुल, आदमी भी गिरा होता है, हॉर्स भी गिरा होता है। तो हाँ, लोग क्या करते हैं, यूजुअली आदमी को अटेंड करते हैं, हॉर्स को भूल जाते हॉर्स हैं। को भूल व्हाई? जाता है। बिकॉज़ सी यू हैव टू बी लाइक सिम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट हॉर्स आल्सो ना, ही इज़ आल्सो लाइक, ठीक है, वो भी एक लिविंग बीइंग है, तो आप उसको हाँ, भी अटेंड करो। आप नहीं कुछ कर सकते हो, एक वेटरनरी डॉक्टर को कॉल कर दो, वो उसको हुँ, अटेंड करेगा। आप थोड़ी हॉर्स को ले जाओगे, बट एटलीस्ट आप इतना हुँ, तो हुँ, कर हुँ। सकते हो ना कि वेटरनरी डॉक्टर को करोगे, हॉर्स इंजर्ड है, ठीक है? तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हॉर्स भी इंजर्ड है और आपने उसको इग्नोर कर दिया। ये चीज़ें ना, ये ऑब्जर्वेशंस में आती हैं कि आपकी कि, और ये दिख जाता है यार कि आपने एक सेट पैटर्न पे आप सोच के आए हो, दिखा हाँ, एक्सीडेंट तो फट, 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 फट वही लिख दिया। पट्टी लगाई और थोड़ा हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ, तो आप और भी चीज़ें देखो क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, जो भी है। जी। तो ये तो हो गया एक जिसमें डायरेक्ट एक्शन दिख रहा है। बहुत सारे हैं जहाँ पे डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका इमेजिनेशन कम्स इंटो प्ले। लाइक जी। 4-5 लोग खड़े हैं, ठीक है? दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, या 2 बंदे 3 बंदे ऐसे खड़े हैं, एक एक लड़का हुँ, एक लड़की खड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हो, वो हुँ, दोस्त हैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दुनिया भर की थीम्स हैं, है ना? तो आपको ये सोचना है कि यार हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट एक्शन करने को आपको दिख जाए। हुँ, समवेयर योर इमेजिनेशन कम्स इंटो प्ले, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से सोचना है। सबसे पहले तो आप
मुझे लगता है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज थीम। यदि 4 लोग खड़े हैं, आपने ये सोचा कि यार आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है? जैसे आपके मन में इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, आप कुछ भी इवेंट, एनुअल डे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दो, ठीक है? उसमें उन बंदों में से किसी एक को आप स्टूडेंट क्लब का हेड बना दो, बाकी 3-4 को सबऑर्डिनेट्स बना दो, कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, कैसे मतलब सारी चीजें करी, कैसे अलग स्कूल्स के साथ मतलब वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इसमें इतने एक्शंस हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि आप एक बार अपना थीम को फिक्स कर लो, दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद एक्शंस आएंगे। कई लोग होते हैं स्टार्टिंग थीम में ही कंफ्यूज होते हैं, मैं ये इससे बनाऊं, हाँ। उससे बनाऊं। इसमें टाइम चला जाता है, तो आप एक थीम से स्टिक हो जाओ। और मुझे लगता है ना कि पहले मतलब दिस यू नीड टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। पिक्चर देखते ही आपको आना चाहिए कि यार व्हाट इज इट, ठीक है? हम्म। मुझे लगता है टीएटी के पिक्चर्स तो यार सिंपल आते हैं, उससे कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं टीएटी के पिक्चर्स। लाइक आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आ जाएँगे। बहुत ही ईज़ी पिक्चर्स आते हैं यार टीएटी में तो। ठीक है। है एक एक क्वेश्चन मेरा था कि जैसे एक बहुत फ़ेमस पिक्चर है जिसमें एक डेज़र्ट में एक कैनन सी लगी हुई होती है। फिर अब जो इंसान पहाड़ का है या जिस इंसान ने डेज़र्ट नहीं देखा, तो वो वहाँ पे कैसे इमेजिनेशन कहाँ से काम करेगी मतलब? वहाँ पे कैसे किया जाए उसको? ना? कई बार ऐसा होता है, इमेजिनेशन का तो यही मतलब ही होता है ना कि हाँ। समथिंग दैट इज़ नॉट हैपेंड विद यू एंड यू आर ट्राइंग टू हाँ, हाँ। इमेजिन इट। ऐसा-ऐसा होगा। तो दिस इज़ व्हाट हुँ, इमेजिनेशन इज़। देखो और टीएटी में क्या होता है ना, टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। परसेप्शन टेस्ट। एपरसेप्शन मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है? हुँ। आप वहाँ से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो हर पिक्चर में एपरसेप्शन आप नहीं कर सकते हो, है ना? हाँ, हाँ। लाइक मे बी दैट हैज़ नॉट हैपेंड विद यू, ठीक है? परसेप्शन का ही मतलब होता है कि कुछ हुँ, पास्ट में ऐसा हुआ हो, वहाँ से आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। बट हो सकता है यार उसमें नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ ऑब्वियसली है। नहीं हुआ। बिल्कुल। बहुत सारे आप कहीं किसी एक्सीडेंट सीन्स पे आज हुँ, तक कभी रहे नहीं होगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। या ये जो कैनन वाला पिक्चर है, तो हुँ, वहाँ हुँ। पे तो आज के टाइम में एवरीवन इज़ अवेयर व्हाट डेज़र्ट इज़, ठीक है? या कभी हो सकता है घूमने गए होगे या हो सकता है हुँ, नहीं हुँ। भी गए हो। हुँ, हुँ, तो हुँ। बीच में देखा होगा डेज़र्ट का कोई सीन वगैरह वगैरह, हुँ, हुँ। तो आपको वहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक ठीक कि है। आप देखो वेब चीज़ तो नहीं दे सकते ना वहाँ पे कि यार मैं पहाड़ का बंदा हूँ मैं गया तो नहीं आई डोंट। हूँ। हाँ, आपको वहाँ पे अपना प्योर इमेजिनेशन लगाना है और वहाँ से एक ठीक है। स्टोरी बनानी है। ओके, सिंपल है। ओके। ये तो बहुत होगा, ये तो टीएटी में होगा, ठीक है? हाँ, जैसा ये आपसे यही चीज़ मेरे को भी एक बार मिली थी, भोपाल में ही मिली थी। तो अब वहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार कैसे इसको टैकल किया जाए, लेकिन स्टोरी बनी लेकिन वो बहुत कुछ बढ़िया नहीं बनी, तभी शायद से कॉन्फिडेंस आउट हो गया। और देखो क्या होता है ना, जैसे मेरे को मिल गया था स्टोरी अभी एसएससी टेट में टीजीसी में मिला था कि एक बंदा है वो आई थिंक वॉल पे कुछ लगा हुआ था। कहीं म्यूज़ियम वगैरह टाइप का कुछ था कहीं। और एक लड़की के साथ एंड दे वर गेजिंग इनटू द वॉल। वॉल पे ऐसा पिक्चर टाइप कुछ लगा था। तो मैंने ऐसे बना दिया कि लाइक बहुत फेमस आर्ट गैलरी है करके। आई एम नॉट हाँ, एसोसिएटेड विद आर्ट, है ना? मैं हाँ, आर्ट से कहीं भी एसोसिएटेड नहीं हूँ, बट द ठीक है। ओन मतलब आर्ट मतलब पेंटिंग से। हुँ, 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 हुँ। तो वहाँ पे मैंने अपना इमेजिनेशन लगाया कि यार एक बंदा है तो क्या हो सकता है? तो ही वो है कि आर्किटेक्चर का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हुँ, है। वो प्रोजेक्ट पे है, ठीक है? तो वहाँ पर वो जाता है, अलग-अलग सिटीज़ को विज़िट करता है या आस-पास के जो अपने सिटीज़ हैं, उसके म्यूज़ियम्स को विज़िट करता है, स्टडी करता है आर्ट्स को, एक रिपोर्ट हुँ, सबमिट करता है वेरियस आर्ट्स में, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ आप कर सकते हो। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको आर्ट का स्टूडेंट होना पड़ेगा तभी आपको आइडियाज़ आएँगे, नो। हुँ, हुँ, हुँ। आजकल के टाइम में वी एज़ अ जनरेशन आर एक्सपोज्ड टू सो मेनी ऑफ द थिंग्स, है ना? लाइक हम ऑनलाइन वर्ल्ड में इतना ज़्यादा एक्सपोज़्ड हैं एंड वी सी अ हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यार टीएटी में कोई ऐसा पिक्चर है जिसमें आप बिल्कुल ही अवेयर ना हो, इट्स नॉट ठीक, पॉसिबल। ठीक। वो देते भी ऐसा ही पिक्चर है, हाँ, जो जिससे रिलेट देते। कर सके। हाँ, बिल्कुल, ठीक, ठीक, दैट इज़ इट। चलो। और फिर उसके बाद टीएटी के बाद वैट आता है, वैट में बेसिकली अब वैट में क्या दिक्कत होती है, वैट में दिक्कत ये है कि एक दोस्त ही है मेरे जिन्होंने बोला कि वो सजेशंस काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। अब सजेशंस क्योंकि सजेशंस क्या है कि बहुत जल्दी आ जाते हैं दिमाग पे, तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए वैट अ, में? देखो वैट में ये तो ना प्रैक्टिस करने से आएगा, आई थिंक सो। वैट यदि आपको ऐसा इश्यू हो रहा है ना, सबसे पहले तो ना कीप द सेंटेंस एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल, ठीक है? हुँ, और बहुत लंबा-लंबा लिखोगे तो आप स्पीड नहीं है फँस तो जाओगे, छूटेगा। पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है? पर छूटना शुरू हुआ ना मिडल से, हाँ, तो दिक्कत हो जाती है फिर। हाँ, हाँ, तो कोशिश करना है कि शॉर्ट रखना है सेंटेंसेस को, ठीक है? लाइक देखो सजेशंस वगैरह एक जगह, 2 जगह इज़ ओके, बट यू कांट गो ऑन गिविंग सजेशंस
your entire WAT. It's not good. हाँ, ठीक है? Like that shows कि you are a kind of person who always suggest. ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन वाले सेंटेंसेस ना आप कोशिश करो ऑब्जर्वेशन वाले सेंटेंसेस बनाने का। ठीक है? क्वालिटीज ऑब्जर्वेशन का, लाइक जैसे लीडर है या हुँ, लीडरशिप है ना? तो आप उस पे ये मत बनाओ कि लीडर शुड बी लाइक दिस। ठीक है? हुँ, नो, हुँ, एवरीबॉडी नोज़ लीडर शुड बी लाइक। आपका खुद का क्या ऑब्जर्वेशन है? ठीक है? तो उस तरीके से उस सेंटेंस को मतलब ये कोशिश करो कि ऑब्जर्वेशन पे बनाना है। ठीक है? हाँ, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस बनाने हैं, है ना? लाइक हार्ड वर्क है, सो हार्ड वर्क, लाइक जैसे नॉर्मल सेंटेंस आ गया हार्ड वर्क, ठीक है? हुँ, तो अब एवरीबॉडी शुड वर्क हार्ड ऐसे आप लिख दोगे तो हाँ, दैट तब ये आप बार-बार वुड और शुड कर यूज़ करके आप सेंटेंसेस हुँ, बना रहे हो, ठीक है? उसके जगह आप यदि ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस बनाते हो समथिंग लाइक कि अ, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ठीक हुँ, है? दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑब्जर्वेशनल और ये बहुत हाँ, बड़ा हाँ, सेंटेंस नहीं है, ठीक है? होता है बिल्कुल। कि आप हार्ड वर्क करोगे और समथिंग इज़ ओनली टैलेंटेड एंड नॉट वर्किंग हार्ड, सो हार्ड वर्क कैन 15 बीट टैलेंट। सेकंड के लिए बहुत मतलब बहुत बिल्कुल प्रिसाइज़ आई वुड से प्रिसाइज़ सेंटेंस है। हाँ, सो दिस इज़ द थिंग। ऐसे बनाना और कोशिश करना है कि चीज़ें ऑब्जर्वेशनल मतलब आप जो डे टू डे लाइफ में देखते हो कि यार ये ऐसा हुँ, होता है। ठीक है? ओके। हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें। लाइक अब कई बार होगा कि आपको ऑब्जर्वेशनल नहीं आएगा तो कई बार आप फैक्चुअल सेंटेंसेस भी बना सकते हो जैसे ब्लड आ गया, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। ठीक ब्लड का आपको दिमाग में क्या है करना है, तो अब साइंस के स्टूडेंट हो तो ब्लड का पीएच लिख दो। हाँ। पीएच लेवल ऑफ द ब्लड इज़ दिस, जो भी है। या ब्लड इज़ बेसिक यही लिख दो, बेसिक इन हुँ, हुँ। नेचर। हुँ, हुँ, आपको हुँ, हुँ। पीएच भी नहीं पता है तो ब्लड इज़ बेसिक इन नेचर, है ना? ठीक है। तो दिस इज़ हाँ। आल्सो एन ऑब्जर्वेशनल फैक्चुअल सेंटेंस। हुँ, 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 ओके, कुछ-कुछ जगह ये भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू अबाउट इट। ओके, ओके। फिर एसआरटी के लिए एसआरटीज़ हाँ, एसआरटी के लिए क्या होता है ना कि कोशिश करना चाहिए हमेशा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कई लोग क्या करते हैं बहुत लॉन्ग-लॉन्ग रिस्पॉन्सेज़ लिखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा शॉर्ट रिस्पॉन्सेज़ लिखने का। शॉर्ट रिस्पॉन्सेज़ का ये मतलब नहीं है कि मैं मतलब जल्दी-जल्दी खत्म कर देता हूँ। शॉर्ट रिस्पॉन्सेज़ बोलने से ये मेरा मतलब है कि मैं ना लंबे-लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखता हूँ, उन्हीं चीज़ को क्रिस्प में लिख देता हूँ, ठीक है? लाइक एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं ये नहीं लिखूँगा आई विल गिव हिम द फर्स्ट एड हुँ, एंड देन आई or rather I'll write will give him the first aid, comma, will call the ambulance, comma, take him to the hospital, will inform the family, that's all. And अपना और एक चीज़ एसआरटी में ये होता है ना कि आपको भी कोई एक काम करना है, ठीक है? हाँ, यू आर अबाउट टू डू समथिंग तो डू आपको समथिंग उसको यस। जी, उसको इग्नोर नहीं कर देना है कि आप बस काम में लग गए और अपना काम ही भूल गए। तो जब सब कार सारा काम हो गया तो खुद का काम जो है ना उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे थे, तो सब कुछ हाँ, करके हाँ, उधर जाना, है ना? तो ये सारी चीज़ें लंबा रिस्पॉन्स नहीं लिखना है और कोई आइडियल रिस्पॉन्स नहीं होता है। आपको जो सही लगता है और जैसे एक चीज़ और होता है मैं जैसे यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगा, कई लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ठीक है? 3 अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, दे आर नॉट द सेम। सिंस दे आर नॉट द सेम, दे हैव डिफरेंट साइकोलॉजी, ठीक है? हुँ, So somebody getting recommended into army, not like he or she will get recommended to air force or navy as well. It only happens when they understand कि they have different psychology and they have to write a little different answers. ठीक हुँ, है? पर्सनैलिटी आपकी सेम होगी बट ओनली थिंग इज़ इंस्टीट्यूशन की साइकोलॉजी अलग-अलग है। जैसे आर्मी में क्या है? आर्मी में यू हैव टू बी करेजियस, ठीक है? कुछ दिखा मार मार काट देंगे, ये आर्मी में चलता है। आप एयरफोर्स में ये चीज़ नहीं लिख सकते हो। दे नीड लॉजिक, दे हाँ, नीड कि यार आप मतलब प्रॉपर एक्शन करो उस चीज़ पे, ठीक है? ठीक आर्मी में क्या है कि जैसे कई लोग लिखते हैं ना कि आर्मी में यार साँप-वाँप दिखा तो हाँ, मार देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे करेज आपको दिखाना है। जैसे एक एक सिचुएशन ऐसा है कि यार बारिश हो रही है, ठीक है? हुँ, तो आपका घर कम से कम 1 किलोमीटर दूर है और ठीक, बारिश हो रही है एंड यू गॉट स्टक। तो आर्मी में आप ये लिख सकते हो बहुत अच्छा है कि यार यू विल रन एंड गो 1 किलोमीटर इतना तो दौड़ ही सकता हाँ, हूँ, दौड़ के एयरफोर्स में रन एंड गो ऐसे मतलब कई लोग एयरफोर्स में आप ये लिख सकते हो कि यार वेटेड वेट इन द करेगा। कार, कोई पासिंग बाय व्हीकल आया, बैठ के चले गए, ठीक है? तो हाँ, वो एयरफोर्स में सूट करता है। आर्मी में ये है कि यार भाग गए, करेज है मेरे पास, मैं एक रनर हूँ। तो ये ना थोड़ा-सा अंतर है।
ये मेरे को एक साइकोलॉजिस्ट ने समझाया था कि यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये नहीं समझ पाते फिर कि यार मैं आर्मी में रिकमेंड हो रहा हूँ, एयरफोर्स में कैसे आउट हो जा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि पर्सनैलिटी आप सेम है, सब कुछ है, फिर क्यों गड़बड़? गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि आप साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हो एयरफोर्स की। एयरफोर्स को ना थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें चाहिए। हाँ, कुछ को प्रॉपर लॉजिक चाहिए। एयरफोर्स में करेज चाहिए बट उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है? एयरफोर्स में करेज को उतना ज़्यादा वो वैल्यू नहीं दिया गया है। बट आर्मी में करेज, स्टैमिना एंड ऑल दोज़ थिंग्स दीज़ आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा समझने का है कि आप साइकोलॉजी समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी असेसर के पास जाओ और उससे थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है एंड देयर आर पीपल हू आर गेटिंग रिकमेंडेड ऑल द 3, ठीक है? आई नो हाँ, सम ऑफ देम पर्सनली। तो मे बी दे हैव क्रैक्ड द कोड कि क्या साइकोलॉजी है, ठीक है? ओके। तो दे आर डूइंग इट। अच्छा तो पहले ये बताओ मुझे अपना सोर्स तो बताओ? आपने सोर्स ही नहीं बताया, आपने प्रिपेयर कहाँ से किया था? एसएसबी का? हाँ, एसएसबी का। ओके। एसएसबी देख सबसे पहले तो लाइक क्या बोलूँ मैं स्कूल में थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिला था, ठीक है? तो वो ठीक है, तो कहेगा। उसके बाद 4 साल मतलब अभी लास्ट ईयर से मैं एक क्या बोलते हैं नो फ्रिल्स अकेडमी है कर्नल नेहरू हाँ, की, हाँ। शायद आप। यस, यस, यस। तो वहाँ पे उनसे मैं एसोसिएट हुआ था क्योंकि उनके हुँ, थोड़ी जो पॉइंट्स थे ना वो मुझे लॉजिकल लगते थे, ठीक है? हुँ, कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ और ऐसे ये करना चाहिए, दिस इज़ लाइक ठीक, थोड़े लॉजिकल लगते थे, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कुछ रूटीन नहीं था उसमें। ठीक, और ही ऑलवेज़ एम्फसाइज्ड ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ व्हिच आई फाउंड वेरी लॉजिकल कि आप अपने रिस्पॉन्सेज़ से ज़्यादा अपने ऊपर काम करें तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएँगी, ठीक है? एंड दिस यही गड़बड़ है एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी नोज़ कि यार हम अपने ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम आउट हो रहे हैं, सिंपल, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। अब लोग इसको एडमिट नहीं करना चाहें इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो फिर उसके बाद लाइक कर्नल नेहरू ना ही इज़ अ इंटरव्यूअर, ठीक है? इंटरव्यू। बेसिकली। तो वो अ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था जो ना हम डिस्कशंस करते थे लाइक वन क्या बोलते हैं मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे समटाइम्स हुँ, इवनिंग का ना हमारा 1 घंटे का सेशन होता था, सो वी यूज्ड ठीक, टू लाइक समटाइम्स पीपीटीटी। साइक नहीं हाँ, करते थे, बस पीपीटीटी का कभी-कभार करते थे। ठीक, मोस्टली वी यूज्ड टू डू लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग हुँ, एक्सरसाइज, ठीक है? इन 3 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता था बिकॉज़ और इससे बहुत फ़ायदा भी होता है क्योंकि अ, जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो लोग इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं ग्रुप डिस्कशन का ना, तो आपको अलग से हुँ, एसएसबी की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब एसएसबी के लिए अलग से टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कवर्ड, है ना? तो वो थोड़ा ग्रुप में रहने का फ़ायदा होता है। आप अकेले कितना करोगे, है ना? हुँ, हुँ, इतना हुँ, सारा टॉपिक है, तो कोई और यदि बोल रहा है तो आप बस सुन लो और 2 4 5 पॉइंट्स में ना नोट कर लो उसको, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो मेरे लिए ठीक, सबसे बड़ा फैक्टर था कि जो लोग आते थे वहाँ पे डिस्कशन रूम में शाम में, तो जो हम लेक्चरेट का टॉपिक्स वगैरह दिया जाता था, सो दे यूज्ड टू हुँ, प्रिपेयर और मैं बस नोट कर लेता था या ग्रुप डिस्कशन में जब भी मैं पार्टिसिपेट करता था, मैं यही सोचता था कि यार दिस इज़ हाउ आई हैव टू डू देयर आल्सो और मैं ओके, हमेशा वही करता हूँ। जैसा मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था, वैसा ही हुँ, मैं हुँ, अपने आप को वहाँ नॉट लाइक कि यहाँ मैं आराम से बैठा हूँ, तो वहाँ पे मैं उछल रहा हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट, नो। ठीक, ठीक, तो ये था एंड सेकंड थिंग इज़ कि मुझे लगा बाद में कि थोड़ा साइक के लिए मैं कर लेता हूँ बिकॉज़ हाँ, काफ़ी टाइम हो ये टीजीसी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है, मतलब तो ग्रेजुएशन का मेरा फर्स्ट एसएसबी था। तो हाँ, somehow one of my friends suggested me about विंग कमांडर आसिम कपूर, ठीक है? इनका ओके, कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं है। हाँ, ये ठीक है, वो यू हैव टू अप्रोच हिम ऑन हिज नंबर ओनली, तो इनका कोई अकेडमी और समथिंग कुछ नहीं है। ये ओके, ऑनलाइन ही कराते हैं, ठीक है? तो साइकोलॉजी ही इज़ अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? तो कुछ उन्होंने इनपुट्स दिए थे जो मुझे बहुत हेल्प करा जिस हुँ, उसमें हुँ, पीजी, ठीक है? तो बस यही 2 था और ज़्यादा मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको लगता है कि यार बार-बार आप आउट हो रहे हो, आपको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, तब आप हुँ, जाओ, ठीक, बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वरना गाइडेंस नहीं, लेने में आपको लगता है कि यू आर गुड, फिट एनफ टू बी रिकमेंडेड, देयर इज़ नो नीड, ओके, ठीक है? यदि आपको लग रहा है कि बार-बार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एंड बिकॉज़ दे आर असेसर्स उनको पता है कि व्हाट इट इज़, ठीक है? हाँ, 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 तो ओके, बेटर है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद एसडी के लिए एसडी आपने घर से ही प्रिपेयर किया था या वहीं जाके एट द मोमेंट बनाया? कोर्स यार एसडी इज़ समथिंग जो आप हमेशा घर से ही प्रिपेयर करके जाते हो एंड इट इज़ हाँ, लॉजिकल बिकॉज़ वहाँ पे आप
15 मिनट के 15 अंदर मिनट आप में। चीज़ प्रिपेयर करके लिख नहीं सकते हो, एंड इट इज़ हाँ, एडवाइजेबल घर से प्रिपेयर करके जाओ। तो एसडी में कुछ वैसा है नहीं। और एसडी जी। में मतलब लाइक व्हेन यू आर गोइंग मतलब आर्मी में स्पेशली कि आप लाइक समझो कि क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक व्हाट पेरेंट्स का जो वो रहता है, व्हाट दे थिंक अबाउट यू, व्हाट फ्रेंड्स थिंक अबाउट, इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है? व्हाट द हुँ, हुँ। टीचर थिंक अबाउट यू, इट्स वेरी डिफरेंट। आप ना पेरेंट्स में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाल सकते हो कि मतलब है ना कि दे आर हुँ, वेरी हुँ। हैप्पी टेकिंग दीस रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स में यार कि मतलब दिल खोल के लिखो जो भी है, क्योंकि दोस्ती इज ठीक। समथिंग वेरी वेरी पायस, ठीक है? तो आप वहाँ पे हुँ, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है? तो उस हिसाब से लिखना है। और हाँ, आप अपने जैसे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जिसको आप हाइलाइट कर रहे हो, तो लास्ट में जब लिखते हो कि थिंग्स यू वुड लाइक टू इम्प्रूव और समथिंग, वो जो हुँ, सेक्शन हुँ। रहता है, आप उसमें हुँ, हुँ। चीज़ों को लिखो कि आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो और आप कर रहे हो ऑलरेडी ये वो वगैरह चीज़ें। तो ये जैसे ठीक। ये आपके पूरे आपके हाथ में है। ओके, ओके। और एक चीज़ ऐसा होता है, कई लोग क्या करते हैं कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की एसडी कॉपी करते हैं। दिस इज़ स्टुपिडिटी, है ना? इट शुड नेवर बी डन बिकॉज़ हुँ। योर्स एसडी शुड बी डिफरेंट। इट्स लाइक यू आर अ डिफरेंट कैंडिडेट। आप कैसे किसी और का एसडी कॉपी कर लिए? हाँ, ये वो है कि उनकी आपको पर्सनैलिटी है। ये जानना है कि क्या-क्या एसडी में मेंशन करना है, हाँ। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप पूरा का पूरा एसडी उसको कॉपी कर रहे हो, फिर मैच नहीं करेगा, हुँ, हुँ, गड़बड़ हुँ। हो जाएगा। ओके। और एक और क्वेश्चन है गौरव ठाकुर का, वो कहते हैं कि भाई पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए पीआई के लिए? फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं किया है। सी व्हाट द थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर इज़ पर्सनल इंटरव्यू में ना इट्स नॉट समथिंग, मतलब मैं ऐसा देखता हूँ लोगों को कि यार पता नहीं क्या दिमाग में लेके जाते हैं अंदर, ठीक है? आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ वेरी वेरी रिलैक्स, ठीक है? इन अ वेरी जॉली मूड, हुँ, ठीक है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर कौन बैठा है, ठीक है? एंड दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज समवन हु वांट्स टू नो समथिंग अबाउट यू, जस्ट गो एंड हुँ, टेल हिम। नॉट लाइक कि आपको ये दिमाग में क्यों आ रहा है, वो क्या पूछ देगा नहीं पूछ देगा, लेट हुँ, हिम हुँ, आस्क व्हाट वांट्स टू आस्क, ठीक है? तो इस तरीके से आप अप्रोच करो ना, तो आप बहुत रिलैक्स्ड रहोगे। एंड द थिंग इज़ कि आप जो हो, यदि आप कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं यार रैपिड फायर एंड ऑल दोज़ थिंग्स, यार हाँ, रैपिड फायर कुछ नहीं होता यार, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सेट पैटर्न में क्वेश्चंस होता है, आपने सुन भी रखा है उसको यार। हाँ, हाँ। तो उसको ही आंसर करना है, ठीक है? लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड से सीआईक्यू है, तो हुँ, सबको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9th या 10th वो बोलते हैं, हुँ, कौन-कौन हुँ, से एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है? क्या-क्या रिज़ल्ट रहा है, हुँ, हू वाज़ द बेस्ट टीचर, व्हाई बेस्ट सब्जेक्ट, व्हाई वर्स्ट हुँ, हुँ, सब्जेक्ट, व्हाई, यही यही तो क्वेश्चन्स रहते हैं ना, और अलग से थोड़ी क्वेश्चन होता है उसमें कुछ। एवरीबॉडी नोज़ ना क्या है उसमें, ठीक है? तो बस आई ओनली सजेस्ट इज़ कि बहुत रिलैक्स्ड बैठना है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड बैठना है, ठीक है? कॉन्शियस बैठना है और एकदम चिल बैठना है। तब आप ना ठीक। चीज़ों को सुन पाओगे। अदरवाइज़ आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार ये पूछेगा, वो पूछेगा। लेट हिम डू हिज़ जॉब, यू डू योर जॉब, ठीक है? सिंपल। ओके। उसमें हाँ, फ्यू थिंग्स जो मैं हमेशा करता हूँ कि लाइक आप किसी भी एंट्री में जा रहे हो, इफ यू आर अ ग्रेजुएट और व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, हुँ, यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इट। लाइक यदि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, जो भी आपकी सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग में या हुँ, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जो भी आपने पढ़ा है, आपने बीएससी करा है पॉलिटिकल साइंस से या किसी अदर सब्जेक्ट से, तो हुँ, आपको बेसिक, बिकॉज़ यू हैव टू बी रेडी कि क्वेश्चन्स आपको पूछे जाएँगे, भले पूछे ना जाएँ, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो आप अपना बेसिक बहुत अच्छा करके जाएँ। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करके जाएँ, ठीक है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़ आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हैं, उस सर्विस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। ओके। Everything about that service, I believe, ठीक है? Starting from history to what's going on right now, what are the inductions going on, हुँ, everything, हुँ, ठीक है? जो भी नई चीज़ें चल रही हैं, which is very important. Technical, even if you are from non-technical background, read technicalities, ठीक है? ओके। उसको बहुत बड़ा साइंस नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती है, क्या हुँ, है, हुँ, और हुँ, साइंस सबने पढ़ रखा है। तो ये 3 चीज़, जिस सर्विस के बारे में जा रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाओ, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपको पता होना हुँ। चाहिए। मतलब आई वाज़ दिस मच कॉन्फिडेंट, यू वोंट बिलीव, मैंने अपने पीआईक्यू में ये लिखा था, क्या बोलते हैं, हॉबीज़ में लिखा है कि क्या बोलते हैं, मुझे ये चीज़ क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स, ठीक। मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया आज तक, और 2 इंटरव्यू में क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्योंकि दे आर सीइंग इट। और एक में पूछा था, है ना, हाँ, कोरियन पेनिनसुला में सीजीसी में पूछा था।
व्हाट इट वो उस समय यार कोरियन पेनिनसुला में टेंशन चल रहे थे ना हाँ, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के हाँ, बीच में, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, यू शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग, यार क्या ओके। चल रहा है, सारे हुँ, कॉन्टिनेंट। और उसके अलावा यू आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू वरी, बहुत रिलैक्स आई थिंक इंटरव्यू तो सबसे बेस्ट होता है यार, बैठो मस्त आंसर मज़े दो, जवाब नहीं पूछ रहा है, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, एकदम हाँ, चिल हो। और हाँ, एक और चीज़ जहाँ लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और ये चीज़ करते हैं कि यार जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, देखो या तो आप थोड़ा आपको डाउट है तो आप ये कह सकते हो कि सर मुझे डाउट है हाँ, बट मैं फिर भी गेस लेना चाहूँगा। कई लोग ये भी करते हैं, ठीक है? कई लोग ठीक। डायरेक्ट मना हुँ, कर देते हैं, अप टू यू। जब क्वेश्चन्स आपसे कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं लाइक रूम का डायमेंशन हुँ, कैलकुलेट हुँ, करो, आई थिंक और या स्पीड कैलकुलेट करो। हुँ, देखो अ, किसी को दिक्कत है, ये है, वो है, तो पहले से ना एक पर्टिकुलर स्पीड बना के जाओ कि यार मैं इतना किलोमीटर इतने में दौड़ता हूँ, ठीक है? ठीक। ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और नहीं पता है तो कोई बहुत बड़ा मैथ्स है नहीं उसमें, हाँ, ठीक है? हाँ, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। थोड़े डायमेंशंस वो लोग चेंज करवाते हैं कि ये ठीक। इंच में है तो फीट में चेंज करो, मीटर, हाँ, सेंटीमीटर, इसके डायमेंशन। अब लाइक कई लोग ये मतलब यार देखो, एक बेसिक सा डायमेंशन बना के जाओ यार कि मेरे हुँ, हाथ का डायमेंशन और 3-4 बना के जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्हाट दे डू इज़ कि लाइक तुम बोलोगे सर मेरा हाथ इतने सेंटीमीटर का है या हुँ, इतने फीट का है, तो हुँ, मैंने मतलब अंदाज़ा लगाया कि 5 हाथ या 7 हाथ का हाँ, लेंथ। बोलेंगे कि जब तुम्हारा हाथ नहीं है तो फिर कैसे करोगे? तो ओके। ये तुम्हें खुद की हाइट पता होनी चाहिए कि यार हाइट इतना हाँ, सेंटीमीटर, इतना इंच में जो भी हाइट है, वो ठीक। भी नहीं पता है। तो बेस्ट थिंग इज़ ना, जैसे जो टाई वाई पहन के जा रहे हो तो टाई का हुँ, डायमेंशन पता कर लो या शूलेस का डायमेंशन पता कर लो, ठीक है? वो चीज़ें या मैंने कैसे करा था, मैंने बोला था कि सर ये जो टाइल्स दिख रहा है ना, हाँ, ये मैं एथलीट हूँ तो मैं 100 मीटर हम मैंने दौड़ा हुआ है, तो मुझे एक रफ आइडिया है कि सर ये जो टाइल्स है, ये 1 मीटर का है। इसका जो विड्थ ठीक। है ना वो 1 मीटर है और एग्ज़ैक्टली वो लगभग 1 मीटर हाँ, के आस-पास ही, ठीक है? ठीक, तो आप वहाँ से अपने पीआईक्यू से उस चीज़ को रिलेट कर दिया मैंने उस समय, और ये ठीक है। रैंडम था, मैंने सोचा नहीं था, मैंने कहा यार थोड़ा हाँ, ट्रैक की तरह लग रहा है ये, इतना साइज़ का लग रहा है, हाँ, तो हाँ, रिलेट कर। तो 3-4 ऑप्शंस अपने पास रखो और टाइम लो। कई लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सुनते हैं और धड़-धड़-धड़ शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, यू टेक योर टाइम, ठीक है? वो टाइम आपका है, वो स्पेस आपका है। हुँ, तो टेक व्हाटएवर अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट टू टेक, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है? एंड बी कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल, ठीक है? मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं, चीयरफुल नहीं रहते। So हाँ, when you are cheerful ना, you are very very relaxed, and once you are relaxed ना, जो answers आपके अंदर से आते हैं, that is natural. You don't have to make something कि यार ऐसा है वैसा है, this is what it is, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, And you will enjoy the process. और जब आप बाहर आओगे you will remember everything. कई लोग ना जिनका बस ऐसे इंटरव्यू चला जाता है ना, वो भूल जाते हैं भाई अंदर हुआ क्या है, because they वाह! were like उनको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होके बैठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे आएँगे। और ये मत, कोई प्रिपरेशन अलग से ज़रूरत नहीं है यार, यही हुँ, थोड़ी हुँ, चीज़ें ठीक है, और नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, और जो आप पीआईक्यू फॉर्म में भर रहे हो, यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज़ थिंग्स, नॉट लाइक कुछ भी भर दिया। हुँ, 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 ओके, कोशिश करना चाहिए पीआईक्यू फॉर्म को साफ-सुथरा भरो। ठीक। फिर उसके बाद का जो जीटीओ टास्क होता है, जीडी टास्क बेसिकली, तो उसमें आपने जीपीई में, जीडी में कैसे आपका पीजीटी कैसा कैसा प्रिपेयर करते हो? कैसे उसका सी अगेन जीटीओ टास्क में तो आई डोंट प्रिपेयर एनीथिंग, ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड लाइक आप ग्रुप ट्रेनिंग एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर सकते हो और हुँ, करके जाना चाहिए, जिसमें मतलब थोड़ा हैंडी रहेगा, ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं। ओके, जीडी और सर्टिफिकेट के लिए यार द बेस्ट थिंग इज़ ना, आप चीज़ें पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हुँ, टॉपिक्स को पढ़ो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से मैं करता हूँ 2-3 यूट्यूब हुँ, चैनल्स, फ्यू ऑफ देम आर वेरी फेमस यार, स्टडी आईक्यू, वर्ल्ड वर्ल्ड अफेयर्स। अफेयर्स, हाँ, थर्ड जो तीसरा चैनल है जिसके बारे में लोग अवेयर मतलब उतना शायद नहीं है, दैट इज़ थिंक हुँ, स्कूल, ठीक है? थिंक ओके, स्कूल वाला जो बच्चा है ना, उसका एनालिसिस इज़ वेरी गुड। और फोर्थ वन यू कैन ऑप्ट यार, वो क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अमित सेन गुप्ता का है, अमित सेन गुप्ता इतना ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो। यार वो बहुत हाँ, सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं, इट्स नॉट लाइक वो हाँ, बहुत सारे ज्योग्राफी। टॉपिक्स, हाँ, ये 3-4 बंदे हैं ना, इनका इतना यस, बढ़िया यस, एनालिसिस होता है। और यू हाँ, वोंट बिलीव, मैं आपको बताता हूँ, एसएससी टेट से पहले मैं ना 10-12
टॉपिक्स पे ना, रीसेट के टॉपिक्स पे प्रिपेयर करके गया था, लाइक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ओके। सेंट्रल बैंक करेंसी, फिर बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, टेलीकॉम बिल, ठीक है। ठीक ठीक। उसके बाद डेटा प्राइवेसी के लिए जो बिल आ रहा है, और हम्म, मेरा लेक्चरेट टॉपिक आ गया डिजिटल करेंसी। तो आप ये सोचो कि मेरा कॉन्फिडेंस कितना अच्छा रहा होगा उस समय, है ना। हाँ बिल्कुल। और एक रात पहले ना, मैं उधर ही ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो एक बंदा मेरे से रैंडमली पूछता, यार हम्म, कुछ न्यूज़ बता दे, तो मैं उसको यही बता रहा था। और नेक्स्ट डे मेरा लेक्चरेट में ये चीज़ आ गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अ, चीज़ें पढ़ना आप शुरू करो, तो वो आपको हर जगह हेल्प करेगा। हाँ, इवन आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, जीडी में हेल्प करेगा, लेक्चरिंग में हेल्प करेगा। 3 जगह तो पक्का हेल्प करेगा। ठीक तो ठीक। इसका कोई वो नहीं है। और बाकी यार जीटीओ में आई डोंट प्रिपेयर एनीथिंग, या पीजीटी में हम्म, क्या करना, वहीं जाके रैंडम फट्टा बल्ली उठा के शुरू हाँ। हो जाता ओके, ओके। जीटी इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस मीन्स अगर आप वहाँ पे हो, आप प्रेज़ेंट हो, एक्टिवली प्रेज़ेंट हो। वैसे एसएसबी का ही मतलब एंटायर एसएसबी आई फ़ील कि अगर आप एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ठीक है। है। आई हैव सीन पीपल बहुत टेंशन लेते हैं कि यार क्या, हाँ, आई थिंक प्रोसेस एन्जॉय करना इज़ वेरी, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी रिकमेंडेड, rather you should see कि why I got recommended, because I prefer enjoying the process more than thinking about results, ठीक है। I never think about results कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, Even you won't believe कि कॉन्फ्रेंस से पहले ना हर बार मैं ये कुछ में माहौल बना देता हूँ, लाइक कि गाने वाने गा रहे हैं बैठ के, कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी नॉनसेंस कर रहे हैं, क्योंकि ना दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो आप मतलब हाँ। आप रिलैक्स हो, क्योंकि कई बार होता है ना अंदर जाके जब सागर कॉन्फ्रेंस में। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट वो आप थोड़े से बीच में मतलब आपका नेटवर्क चले गया था, तो बीच का जो स्टेटमेंट आपने कुछ बोला होगा वो सब मिस हो गया। देखिए, तो मैं ये कह रहा था ना कि यूजुअली मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं इतना रिलैक्स रहने की कोशिश करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग सब बैठे हुए हैं, एंड वी हाँ, स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, डूइंग समथिंग, मतलब कुछ भी बकवास कर रहे हैं और अपने आप को हाँ, ना एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अंदर, ठीक है? बुलाएगा, एंड सी इट इज़ वेल, लोग ये नहीं समझते, इट्स नॉट अबाउट सिंगिंग सॉन्ग, इट्स अबाउट कीपिंग योरसेल्फ काम, ठीक है? जब आप काम और कंपोज़्ड रहोगे ना, तो अंदर आप जाके जो भी रिस्पॉन्स दोगे, इवन इफ दे आर हुँ, आस्किंग यू हाउ वाज़ द स्टे, द द वे यू रिस्पॉन्ड ना, विथ अ चीयरफुल स्माइल, सर स्टे बहुत ही बढ़िया था, मज़ा आ गया ना, इट शोज़ अ लॉट अबाउट यू यार, आपने सही में एन्जॉय किया चीज़ों को, है ना? तो वो चीज़ है, कई लोग ना इतना ज़्यादा डरे रहते हैं अंदर कॉन्फ्रेंस में, क्या होगा यार? ऐसे नहीं होता है। यू हैव हुँ, टू कीप योरसेल्फ वेरी काम एंड कंपोज्ड, आप चीयरफुल रहो, ये चीयरफुल रहना सीखो, ठीक है? एंड इट्स नॉट लाइक यू हैव टू बी चीयरफुल बाय योर ओन नेचर, आप ढूँढो अपनी कोई भी चीज़, मस्त रहो, ठीक है? एन्जॉय करो प्रोसेस को। तो वो मुझे लगता है कि लोग मिस करते हैं। मैंने देखा है जितना भी मैंने 2-3 एसएसबी दी है कि पीपल आर वेरी टेंस, दे आर रीडिंग सो मेनी थिंग्स, है ना? हाँ, क्या ये पूछ देगा, वो पूछ देगा। अरे थोड़ा एन्जॉय करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके। सो मतलब कॉन्फ्रेंस इज़ लाइक नॉट अ वेरी बिग थिंग अगर हो गया तो हो गया। मतलब आपका आपका प्रोसेस ही अब वो कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने तो पूरी एसएसबी दे चुके हो, और है ना? बिल्कुल, ऑलरेडी यू आर डन ना, लाइक हाँ, कई हाँ, बार ऐसे देखो जनरली तो अब आजकल पता नहीं नहीं होता है, जैसे तो पहले होता था या अभी भी पता नहीं होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका बॉर्डर लाइन केस हैं, सो हाँ, दे हाँ। आर समटाइम्स आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड हुँ, बेस्ड हुँ। ऑन दैट दे इवन क्लियर्ड और नॉट, जो भी है। तो आप आंसर भी तभी अच्छा कर पाओगे जब आप बहुत रिलैक्स्ड और चीयरफुल हो। आप डरे हुए हो तो उधर हाँ। जाके गड़बड़, इधर से। ठीक, 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 ठीक। ठीक है। सो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। आई होप सबको सारे कुछ जो भी उनके मन में डाउट होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। बस लास्ट में आपकी तरफ से जो भी अभी जिनकी भी एसएसबी होगी उनके लिए आप एक लास्ट एक एक जस्ट एक चीज़ कि ये कर लो और बस दैट्स इट। अ, यार एसएसबी के लिए देखो अभी जैसे जिनका रिसेंट में एसएसबी है, ऑल आई वांट टू से टू देम इज़ कि यार देखो, यही होता है सिंपल कि जिस अटेम्प्ट में यू विल बी वर्दी यू विल बी टेकन, ठीक है। हाँ, एंड आपको मेरा एक दोस्त था, ठीक है, इस बार एसएससी टेक में मेरे साथ ही था, तो ही गेव हिज बेस्ट, ठीक है, उसका नहीं हुआ। तो ही वाज लाइक वेरी मतलब कि यार मैंने इतना बेस्ट दिया नहीं हुआ। मैंने उसको एक ही चीज हाँ, हाँ। बोली, भाई अभी एनालिसिस मत कर, तो अभी सिस्टम को ही गाली देगा कि ये है वो है, घर जाके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया हुआ। एंड द थिंग इज कि हाँ, मैंने उसको एक चीज़ बोला था, सी what he told me कि यार I gave my best and everything. I was like, हुँ, your best was not enough. As simple as that. Your best हाँ, was not enough. जो कि इनको चाहिए।
अब तू ढूंढ जाके कि व्हाई इट वाज नॉट एनफ, क्या तूने क्या गड़बड़ किया है, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स। साइक में हम थोड़ी देख रहे हैं कि तुमने क्या गड़बड़ किया है, या बिल्कुल, इंटरव्यू, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो तुम्हें बस जीटीओ में देख रहे हैं, जीटी में हाँ, के बेसिस पे परसेप्शन बनाने की, यार तेरा हो सकता है। बट दैट इज द थिंग। मुझे लगता है कि ये सीखो प्रोसेस को एंजॉय कैसे करना है। जो भी क्रैश और क्रैप आपके अंदर है वो एसएसबी के गेट पर छोड़ कर जाओ अंदर। एवरी अटेम्प्ट इज अ न्यू अटेम्प्ट, इवन इफ आप 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस आउट होके आए हो, डजंट मैटर, ठीक है। हाँ, कुछ भी मैटर नहीं करता, बंदे फिर भी रिकमेंड हुए हैं, आई नो देम पर्सनली, ठीक है। 4 दिन पहले कॉन्फ्रेंस आउट होके आए हैं और दे गॉट फिर रिकमेंडेड, ठीक है। तो उन्होंने चीजें समझी है ना। चीयरफुल रहो, दोस्त बनाओ, प्रोसेस एंजॉय करो, बहुत मजे करो, दैट इज द थिंग। जब आप रिलैक्स रहते हो तो बेस्ट आपका निकल कर आता है। और ये समझो कि कंपटीशन नहीं है, ठीक है। आर्म फोर्सेस के हाँ, इंटरव्यूज कोई कंपटीशन नहीं होते हैं, ठीक है। अ, ये है ना यार कि चीजें टेस्ट ऑफ एंजॉय, पर्सनैलिटी। हाँ, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, ठीक है। आप यस। कैसा बिहेव करते हो वहां पे, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और तो ये चीज है कि आर्म फोर्सेस में ये चीज समझो कि यार सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लोग ये चीज समझते नहीं है। दिल बड़ा होने का ये मतलब है यार कि मतलब ब्रदरहुड को समझो, ठीक है। कि यार ब्रदरहुड कॉमरेडरी किसको बोलते हैं, और वो आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। वो वो एकेडमी इंस्टिल नहीं करवाती, एकेडमी बस ब्रश अप करती है उस चीज को, ठीक है। जब आप जाते हो वहाँ पे वो ब्रश अप होता है कि ऑलरेडी हाँ, है थोड़ा सा, और उसको इनहांस किया जाता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे खुद रेकमेंड होना है, अकेले होना है, नहीं यार। कोशिश करो पूरा ग्रुप रेकमेंड हो ना, तब ना मजा आएगा। अकेले होके क्या हाँ। कर, ठीक है। तो तो ये चीज़ समझना है कि आप हर टाइम में ना, खास करके जीटीओ में, हुँ, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखो कि पूरा ग्रुप को लेकर चलना है, ठीक है। हुँ। उस तरह के इंसान बनो कि यार लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट कि यार आई एम अ लीडर यू फॉलो मी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टेक पीपल अलोंग विथ यू, ठीक है। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द जनरल आइडिया। और ये आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी भी ये सोचते हो कि यार मुझे अकेले होना है, खुद को होना है, तो आप लोगों को फिर सप्रेस करोगे, हुँ, हुँ, अपना हुँ, हुँ। वॉइस करोगे, दबाओगे, ये XYZ चीज़ें करोगे। बट दैट आपको इज़ पता नॉट है कि गुड। तू मेरा भाई है, तेरे को मैं हाँ, लाइक एक रेस कर रहे हैं, तेरे को मैं हाँ, चढ़ाऊँगा, तू टेंशन मत ले। हाँ। बट दिस काइंड ऑफ थिंग ना, इट रियली मैटर्स इन एसएसबी, ठीक है? वो दिखता ओके। है। हुँ, 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 हुँ। बंदा कोई कर रहा है, मतलब यू हैव फिनिश्ड बट यू आर स्टिल कमिंग एंड पुशिंग दैट गाय, ठीक है? तू चल, तू चल। बिकॉज़ दैट हाँ। इज़ द थिंग ना, दैट इज़ द थिंग दे आर लुकिंग फॉर। हाँ, ये हाँ, हाँ। कॉर्पोरेट यार एक दूसरे को कुचल के ऊपर जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आर्म्ड ओके, फोर्सेस है ओके। साथ। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ आप समझें कि थोड़ा दिल बड़ा रखो और बी फिजिकली फिट, ठीक है? मतलब वहाँ दिखना चाहिए यार, यू गाइस हैव कम फॉर एसएसबी एंड ऑल, ठीक है? लगना चाहिए कि यार बंदा हुँ, हुँ। टफ, यू शुड नॉट बी लैगिंग फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ठीक है, एन्जॉय कर। और टाइम है तो मेक योरसेल्फ अवेयर विद द करंट थिंग्स यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। काफ़ी कुछ सीख लिया। मुझे लगता है कि सबको अपने जवाब सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू दैट्स इट सागर थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच कि हमको बताने के लिए कि अब कैसे आगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन रखा जाए एंड एंड थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है ना कि इट्स नॉट लाइक कि यू हाँ, कीप थिंग्स अप योरसेल्फ, यू इट्स यस, लाइक यस, यस, शेयरिंग, ऑफ कोर्स। हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। बिल्कुल, एंड बिल्कुल, बिल्कुल। ओनली थिंग इज कि नेवर एवर कॉपी समबडी, इट्स यू, है ना। आप अलग हो सबसे एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड हु यू आर, ठीक है। तो ओके, इन बस, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू से। चलो ठीक है सागर थैंक यू सो मच। अब ये बहुत लंबा सेशन होने वाला है ये, लेकिन काफ़ी मज़ा आया और बिल्कुल मिलते रहेंगे आपसे, जानते रहेंगे आगे जी। का भी। ठीक है, ओके सागर, बाय।